बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज पाकिस्तान को जो बदतरीन शिकस्त मिली है और इस शिकस्त ने पाकिस्तान के बहुत सारे पोल खोले हैं और पाकिस्तान के बहुत से बड़ों के पोल खोले हैं और पाकिस्तान की जो ये हार है और इस जगह पे पाकिस्तान का आना, ये एक दिन का नतीजा नहीं है, ये चंद मैचों का नतीजा नहीं है, ये चंद रोज का नतीजा नहीं है और इसके पीछे बहुत कुछ है। इसके पीछे बहुत से चेहरे छुपे हुए हैं और उन सब चेहरों को एक एक करके बेनकाब करना जरूरी है और उन सब चेहरों को अपनी अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी और उन सब चेहरों से पाकिस्तान की क्रिकेट को निजात चाहिए। इसी तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट रिवाइव हो सकती है, अदरवाइज पाकिस्तान की क्रिकेट डे बाय डे डिक्लाइन की तरफ जाएगी। अगर हमने आज आंखें ना खोली, इट्स अ बिग वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और अगर आज हमने इस बदतरीन शिकस्त के बाद, अफगानिस्तान के हाथों जिल्लत और रुसवाई के बाद, अगर आज हमने अपनी आंखें ना खोली तो पाकिस्तान में से क्रिकेट को चाहने वाले लोग आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान में क्रिकेट वैसी हो जाएगी कि जैसे आज हॉकी को कोई पूछने वाला नहीं। मैं बड़े अरसे से चिल्ला रहा हूं, मैं बड़े अरसे से रो रहा हूं, मैं बड़े अरसे से बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे बात करने नहीं दी जाती। मुझे खौफ दिलाया जाता है कि तुम बाबर आजम के खिलाफ बात ना करो, लोग तुम्हें देखना बंद कर देंगे। लेकिन जब मैं बात करता था तो मुझे नीचे से गालियां निकाली जाती थी कि तुम बाबर आजम के बारे में बात करते हो, बाबर आजम ये है, बाबर आजम वो है। देखिए, मैं आज उन क्रिकेट फैंस को जो बाबर आजम की अंधाधुंध तकलीद करते थे पाकिस्तान के मौजूदा हालात में पहुंचने का, एक जिम्मेदार समझता हूं। बहुत से लोग इस पे हंसेंगे, लेकिन मैं उसकी वजह बताता हूं। जो बाबर आजम को हमने इतना सर पे चढ़ा लिया कि हमने उसको नो गो एरिया बना दिया कि इसके बारे में बात नहीं करनी। और ये जो इतनी फैन फॉलोइंग, ये जो इतने उसके मोहब्बत करने वाले, अरे भाई, अगर हम बाबर आजम को छेड़ेंगे तो हमारी तो क्रिकेट हिल जाएगी, पाकिस्तान की क्रिकेट की चूलें हिल जाएंगी। ये जो खौफ, ये सिर्फ हम लोगों के दिलों में नहीं था, ये आम लोगों के दिलों में नहीं था, ये क्रिकेट के एनालिस्ट के दिलों में नहीं था, बल्कि ये पूरी की पूरी टीम के दिल में था, ये पूरी की पूरी टीम मैनेजमेंट के दिमाग में था, ये पूरे क्रिकेट बोर्ड के दिमाग में था। इसलिए सब कहते थे बाबर आजम को हम नहीं हिला सकते, बाबर आजम को मजबूत तरीन कप्तान बनाना है। वो जो रमीज राजा इस वक्त बैठा, वो जो बकवासियात करता है क्रिकेट के ऊपर, खुद को बहुत बड़ा क्रिकेट का एनालिस्ट मानता है। जब हम कहते थे कि खुदा के लिए इस बंदे में क्रिकेट को खराब करने का पोटेंशियल है, क्रिकेट को बेहतर करने का पोटेंशियल नहीं है, तो उस वक्त वो कहता था कि यही हमारे पास सबसे अच्छा बल्लेबाज है। और हमारे पास कौन है? तो मैं उनसे सवाल ये पूछता हूं कि किसी और को आने ही नहीं दिया जाता, किसी और को डेवलप होने ही नहीं दिया जाता, और अगर कोई आता है तो वो सारे का सारा ग्रुप उसको नाकाम करने पे लग जाता है और उसको नाकाम करके दम लेता है और उसके बाद फिर वो सत्ते खाना चलती हैं और वही कुछ चलता है जो पाकिस्तान क्रिकेट में अब तक चल रहा है। देखिए, ये जो वर्ल्ड कप में हमारा हाल हुआ है, सर, हमने वर्ल्ड कप की तैयारी ही नहीं की, हमने वर्ल्ड कप के लिए टीम ही तैयार नहीं की। जिन्होंने टीम तैयार की उन्होंने बेइज्जती भी बर्दाश्त की, उन्होंने तनकीद भी बर्दाश्त की, लेकिन वो चुप करके अवाम की बात को सुने बगैर वो अपना काम करते रहे। मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं। वेस्ट इंडीज में टीम भेजी, हम हैरान थे कि वर्ल्ड कप से पहले अपना कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बना रहे, अपना ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, वो जी फलां को खिला रहे हैं, उसको खिला रहे हैं। अरे भाई, यंगस्टर्स को मौका दे दिया। इंडियन टीम वेस्ट इंडीज में हार गई, उस टीम से हार गई कि जिसने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया। हम खबरें बनाते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे थे। वो टीम बना रहे थे कि जिसने वर्ल्ड कप में सबको हैरान करना था। देयर वॉज अ प्रॉपर प्लान बिहाइंड दैट। आयरलैंड के खिलाफ गए, यंगस्टर्स को मौका दिया, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट किया। यार, हमने वर्ल्ड कप के साथ अपनी जो टीम खिलानी है उसके पैरेलल हमें
जो लोग चाहिए हमने वो सिलेक्ट करने। उन्होंने मैचेस दांव पे लगा दिए, उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा के अपनी वर्ल्ड कप के लिए वो टीम तैयार की कि जो आज इस वक्त टॉप पे है और इस वर्ल्ड कप की मजबूत तरीन दावेदार। कोई माइंडसेट होता है, कोई प्लान होता है। हमारे न्यूजीलैंड का आपको याद है 5 ओडीआईज की सीरीज मिली आपको, 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस, और उसमें भी न्यूजीलैंड की सेकंड स्ट्रेंथ टीम आपके मुल्क में आई थी, लेकिन आपने उसके अंदर भी 5 ओडीआईज में भी अपने वनडे के लिए आपने जो है वो तैयारी नहीं की, वर्ल्ड कप के लिए तैयारी नहीं की। आप उसमें भी शाहीन को ही खिलाना है, नहीं खिलाना और किसी को, हारिस को ही खिलाना है। जी हमारे प्लेयर्स को वनडे मिलते ही कम है, हम क्या करें? हमारे प्लेयर्स को तो क्रिकेट मिलती ही बहुत कम है। आज आपने जिन प्लेयर्स को मैचेस दिए हैं, क्या वो वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर पा रहे हैं? और अगर ये अनफिट होते हैं तो आपके पास बैक बेंच पे कौन बैठा हुआ है? वसीम जूनियर, जिसको पूरे साल में 2 वनडे मैचेस मिले, आप उसको लेकर के आए और उसके बाद वो आप उसको साथ रखते हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल रहा, यानी उसको क्रिकेट खेलने को ही नहीं मिल रही, और सिवाय एक प्रैक्टिस बॉय के तौर पे आपने उसको रखा हुआ है। जमान खान को एक मैच दे दिया, दे के उसके बाद आप उसको रिजर्व में लेके गए। आपको उस एक मैच में कुछ ना कुछ तो उसने करके दिया था, लेकिन आपने वहां भी नहीं सोचा। आपने कहा नहीं, जमान खान की टीम में जगह नहीं बनती, रिजवान का पसंदीदा वसीम जूनियर आना चाहिए, ये रिजवान के ग्रुप का। ठीक है, पूरा वर्ल्ड कप जो है वो आपने दाव पे लगा दिया, और उसके बाद मिकी आर्थर, बाबर आजम जो कहेगा मिकी आर्थर वो करेगा। लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, मिकी आर्थर जो कह रहा है बाबर आजम वो कर रहा है। अरे भाई, बाबर आजम तो मिकी आर्थर के आने से पहले भी यही कर रहा था, सब कुछ यही कर रहा था। तो बाबर आजम की जिद पाकिस्तान को ले डूबी है। सिलेक्शन की बात की जाए, देखिए आपकी प्रायोरिटीज होती हैं व्यूअर्स, आपकी असल प्रायोरिटी क्या है? मैं अब आपको पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की प्रायोरिटी बताता हूं। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की प्रायोरिटी सिर्फ पैसा है। मोस्ट ऑफ द क्रिकेट्स जो हैं वो हम जैसे दरमियाने घरों से आते हैं ऊपर, ठीक है, ये कोई लाठी कीन नहीं होते, ये कोई बहुत बड़े अमीर लोगों के घरों से नहीं आते, ये लोअर मिडिल क्लास से, गरीब लोगों की औलाद जो बाहर खड़े रहते हैं बेचारे। बाबर ने आपको अपनी कहानी सुनाई, बाबर आजम उनमें से एक मिसाल है। इनका सबसे पहला क्या काम होता है कि भाई हमने अपना पेट भरना है, अपने खानदान की भूख को दूर करना है। जब वो भूख दूर होने शुरू हो जाती है तो फिर सेकंड स्टेज पे चले जाते हैं। फिर ये कहते हैं अब हमने अपने घर बनाने हैं, हमने अपने घर बनाने हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनानी है। फिर ये करने के बाद तीसरे पे फिर ये शादी करते हैं। फिर कहते हैं अब हमने अपने बच्चों के लिए अपनी जायदाद बनानी है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। उसके लिए ये फिर क्रिकेट भी खेलते हैं, और क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके फिर ये लीग्स में जाते हैं, वहां पे दिहाड़ियां लगाते हैं, वहां पे पैसे कमाते हैं, करोड़ों में कमाते हैं, और फिर उससे अपना बैंक बैलेंस भरते हैं। मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि इस सारे सिनेरियो में जो मैंने आपको बयान किया है, इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है? पाकिस्तान का किरदार यह है कि उसको ये सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, अपने सारे फाइनेंशियल मसाइल का हल करने के लिए सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान इज नॉट द प्रायोरिटी ऑफ एनी वन ऑफ देम, किसी एक की प्रायोरिटी नहीं है। जब हमारी नहीं है तो मुझे ये बताएंगे कि आप ये मिकी आर्थर की या ब्रैडबर्न की प्रायोरिटी है? उनकी कैसे हो सकती है? वो तो आई पैसे के लिए है, वो तो प्योरली पैसे के लिए कर रहे हैं ये, ठीक है। तो पैसा सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। अगर पाकिस्तान आपकी प्रायोरिटी होता तो आज मोहम्मद आमिर टीम का हिस्सा होता। आपकी अनाएं नहीं वहां पे बिकती, आपकी जिदें नहीं चलती कि आमिर बाबर के होते हुए टीम में कैसे आ सकता है। इमाद वसीम से बाबर बात करता कि देखो हमारी लड़ाई झगड़ा सब कुछ अपनी जगह, हमें पाकिस्तान, हम सब कुछ भूल के हमें पाकिस्तान के लिए लड़ना है। हम इंडिया जा रहे हैं, वहां पर इंडिया में खेलना एक प्रेशर, वहां पे अगर हम हारते हैं तो हमारी बहुत जिल्लत और रुसवाई होगी। इसलिए उस जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए हमें अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। आमिर तुमने वर्ल्ड कप खेला हुआ है, इमाद तुमने वर्ल्ड कप खेला हुआ है, सरफराज भाई
आपने वर्ल्ड कप खेला हुआ है, आपने हमें चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई में जितवाई हुई है, हमें आपकी जरूरत है, आए आप हमारी टीम में मिडिल ऑर्डर में आके हमारा साथ दें। यार ये बात होती, अगर आपको प्रायोरिटी होती तो आप शान मसूद को लेके आते, साइम अयूब को लेके आते। आपकी प्रायोरिटी होती तो आप देखते कि यार इस वक्त हमें इंडिया में टॉप ऑर्डर पे कोई ऐसा बल्लेबाज चाहिए कि जो हमें 10 ओवर्स में 80-90 स्कोर करके दे, जो एक्स फैक्टर बने। आप ले आए अब्दुल्ला शफीक, वो बेचारा भी टेस्ट प्लेयर। इमामुल हक वो तो है ही पर्ची, मतलब वो जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है, वो जस्ट कोशिश उसकी ये होती है कि उसका अगला मैच पक्का हो जाए। ठीक है, आप जिन प्लेयर्स के साथ सर मैदान में उतरे हैं और फिर जिनको शामिल करवाया, वो भी कह के शामिल करवाया। स्पिन बॉलिंग की बात होती तो आप अबरार अहमद को 1 साल पहले से तैयार कर रहे होते। 1 साल पहले से शादाब खान की फॉर्म नहीं है, उसकी फॉर्म के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। मोहम्मद नवाज 1 साल पहले से स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन किसी ने कोई इस पे काम नहीं किया। सो देयर इज नो वर्क एट ऑल, कोई इस पे काम नहीं करने वाला। और जब जिस बंदे ने वहां पर मोहम्मद हफीज ने सर पकड़ा और उसने कहा ये टीम लेके जा रहे हो, तो वहां पर कम से कम आपका जो चेयरमैन था उसको वहां पर उसको सबको कहना चाहिए था कि खुदा के लिए ये पाकिस्तान के लिए तुमने खेलना है, पाकिस्तान की टीम बना के लेके जाओ, बाबर आजम की टीम नहीं चाहिए। लेकिन वहां पे वो भी, क्योंकि बाबर आजम को नहीं छेड़ना, बाबर आजम आसमान से उतरा हुआ कोई अवतार है, इसको तुमने छेड़ दिया तो तुम्हें गालियां पड़ जाएंगी, तुम्हारी जन्नत खतरे में पड़ जाएगी, आखिरत खतरे में पड़ जाएगी। तो भाइयों ये सब जिम्मेदार है। और ये इस वक्त जो पाकिस्तान टीम का हाल है, अभी आपने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बाबर आजम को देखा, उससे बात नहीं की जाती। क्या वो डिजर्व करता है पाकिस्तान को इस स्टेज के ऊपर बतौर कप्तान रिप्रेजेंट करने के लिए? मजाक बनता है, हर बार जब वो बोलता है मजाक बनता है। आज तो उससे रोना कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन वो रोएगा, क्योंकि जब आप नाइंसाफी करेंगे, सरफराज के साथ नाइंसाफी, वो कैपेबल था कि इस टीम का हिस्सा होता, उसको आप मेंटोर बना के लेके जाते, लेकिन आप उसको नहीं लेके गए। इमाद वसीम, जब आप एक हकदार के साथ नाइंसाफी करते हैं तो आपके साथ यही होगा। और जब पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान आपकी प्रायोरिटी ना हो, वो साहब जो आए हुए हैं उनकी प्रायोरिटी कौन सा पाकिस्तान है? वो दिहाड़ी लगाने के लिए आए हुए हैं, वो भी अरबों रुपए कमाने के लिए क्रिकेट बोर्ड में आए थे कि शायद वो जरदारी साहब के जो नुकसान है उसका कुछ अजाला हो सके। तो भाइयों ये क्रिकेट, अगर हमने इस पे फौरी तौर पर डिसीजंस ना लिए और इन सब की छुट्टी, अब तो ये सारे का सारा सेटअप फारिग होगा। बाबर भी जाएगा, जका अशरफ भी जाएगा और सारी की सारी मैनेजमेंट भी जाएगी। और ये सिर्फ जाएगी नहीं सर, इनकी टीम में रहने के लिए आपको उसमें भी सोचना पड़ेगा कि ये आपकी टीम का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते, या फिर आपको नए सिरे से एक बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ एक टीम भी चाहिए, एक लीडरशिप भी चाहिए। और कम से कम वो इस ग्रुप में से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से किसी को बनाया आपने तो फिर भी कुछ नहीं होगा। देयर शुड बी समवन जो बाहर से आए, जो सबके लिए काबिल कबूल हो और वो टीम को फिर लीड करे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।